जय माता दी। नवरात्रा का चौथा दिन चल रहा है। माँ कुष्मांडा की पूजा चल रही है, तो सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। वैसे तो जो हमारी संस्कृति है उसमें दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रणाम नहीं किया जाता है, क्योंकि सबके घर में माता रानी आई होती हैं और माता रानी से बड़ा कौन है, शायद कोई नहीं। तो आज कुष्मांडा माता के साथ एक बहुत ज़रूरी प्रसंग है, वो है महादेव से रिलेटेड। महादेव को जीवन और मृत्यु का पर्याय माना गया है, तो आखिर शिव को महादेव क्यों बोलते हैं? तो आप सबको पता होगा कि जब समुद्र मंथन का व्यापार हुआ था, मैं व्यापार ही कहूँगी क्योंकि देवताओं और असुरों के बीच वो व्यापार ही था, जो आज भी वो व्यापार राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कैसे भी कहीं ना कहीं वो दिख ही रहा है, व्यापार ही दिख रहा है। और समुद्र मंथन से 14 रत्न के बाद जो कालकूट निकला था, तो उस कालकूट को पीने के लिए सभी तो भाग रहे थे कि कालकूट पिएगा कौन, वो विष को कौन पिएगा। देवताओं को पता था कि वे अमर हैं, फिर भी उन्हें भयग्रस्त था कि अगर विष पी लिए तो फिर मर ही जाएंगे। असुर को तो अलग भयभीत वो हो रहे थे। आखिर सबको जाना पड़ा महादेव की शरण में। तो देवता जो इतने बलशाली थे, वो देवता जो अमरता को प्राप्त थे, वो क्यों गए महादेव के पास? वो महादेव के पास इसीलिए गए कि निर्भयता, अमरता से बड़ा होता है निर्भयता, और निर्भयता से बड़ा होता है मृत्युंजयता, और मृत्युंजयता ही महादेवत्व है। और इस महादेवत्व के कारण ही महादेव ने उस कालकूट को ग्रहण किया और पूरे संसार को बचाया। तो ये मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया था महादेव ने। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि जो देवता अमर थे, फिर भी उनमें ये भय व्याप्त था, उनमें वो साहस नहीं था। वो जानते थे कि एक शिव ही है, एक महादेव ही हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, और ये इसीलिए वो मृत्युंजय महादेव कहलाए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला एकमात्र महादेव ही है, और वो निर्भय है।